ग्रेट आइडियाज, टैलेंटेड टीम्स और बड़े इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद प्रोडक्ट्स फेल क्यों होते हैं? ये शायद ही कभी एम्बिशन या स्किल की बात होती है। असली प्रॉब्लम शुरू से सही सवाल न पूछना है। प्रोडक्ट्स ड्राइंग बोर्ड पर ही फेल हो जाते हैं जब सेफ्टी और क्वालिटी बाद में सोची जाती है, प्राइमरी नहीं होती। मार्केट में जल्दबाजी करना, शॉर्टकट लेना और बिना चेक किए गए अजम्पशन से डिजास्टर होता है। इसका मेन कारण सेफ और इफेक्टिव का कोई क्लियर, यूनिफाइड ब्लूप्रिंट नहीं होना। टीमें उम्मीद पर काम करती हैं, क्वालिटी के लिए डॉक्यूमेंटेड कमिटमेंट पर नहीं। इसका सॉल्यूशन आसान है, बनाने से पहले अपना पर्पस डिफाइन करें। यह प्रोडक्ट क्यों होना चाहिए? तभी जब यह यूजर्स को सेफली और रिलायबली सर्व करे। हर डिसीजन को इस प्रिंसिपल के हिसाब से मापा जाना चाहिए। इश्यू इंटेंट नहीं है, यह सेफ्टी की गारंटी के लिए सिस्टम की कमी है। क्वालिटी प्रोफेशनल्स के तौर पर हमारा काम क्यों को चैंपियन करना और सेफ्टी और क्वालिटी की फाउंडेशन पर जोर देना है। हम यह एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नॉर्थ स्टार बनाकर करते हैं। यह ब्यूरोक्रेसी नहीं है, यह कस्टमर्स, हमारे ब्रांड और हमारे फ्यूचर के प्रति हमारी कमिटमेंट का प्रूफ है। यह फेलियर के खिलाफ अल्टीमेट शील्ड है। हम यह शील्ड कैसे बनाते हैं? एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, आपके मास्टर ब्लूप्रिंट से। यह सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, यह एक डिटेल्ड प्लान है जो इंजीनियरों से लेकर एग्जीक्यूटिव्स तक सभी को कोर प्रिंसिपल्स पर अलाइन करता है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट फेलियर को रोकने के लिए आपका सबसे पावरफुल टूल है। यह एब्स्ट्रैक्ट गोल्स को कंक्रीट एक्शनेबल रिक्वायरमेंट्स में बदलता है। जब रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स या वकील आते हैं तो यह डॉक्यूमेंट आपके ड्यू डिलिजेंस का सबूत होता है। यह साबित करता है कि आपने क्वालिटी और सेफ्टी की प्लानिंग की थी, सिर्फ उसकी उम्मीद नहीं की थी। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट 3 पिलर्स पर बना है: जनरल रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन एंड लेबलिंग। हर सेक्शन पिछले पर बनता है, एक क्लियर, अकाउंटेबल फ्रेमवर्क बनाता है। आप एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के बिना प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। अपने प्रोडक्ट के साथ रिस्क क्यों लें? एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी के लिए आपका प्लान है। यह आपके काम को गलतियों को पकड़ने से रोककर उन्हें प्रिवेंट करने तक बढ़ाता है। इस तरह ग्रेट ब्रांड्स बनते हैं। यह सब यहीं से शुरू होता है। पहला सेक्शन, जनरल रिक्वायरमेंट्स, आपकी फाउंडेशन है। प्रोडक्ट के पर्पस को डिफाइन करके शुरू करें और आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह सेफ है। यह फीचर्स के बारे में नहीं है, यह प्रिंसिपल्स के बारे में है। बताएं कि प्रोडक्ट जब इंटेंडेड तरीके से यूज किया जाता है तो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ISO 14971 जैसे स्टैंडर्ड्स से गाइड होकर रिस्क को आइडेंटिफाई और कंट्रोल करने के लिए अपनी प्रोसेस दिखाएं। सबूत दें, जैसे रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, कि सेफ्टी को डिजाइन में ही डाला गया था, न कि इंस्पेक्ट किया गया था। इसके बाद परफॉर्मेंस साबित करें। टेस्ट्स और वैलिडेशन की लिस्ट दें जो दिखाते हैं कि आपका प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड कंडीशंस में काम करता है। सभी सपोर्टिंग एविडेंस अटैच या रेफर करें। हर क्लेम को जस्टिफाई किया जाना चाहिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती तो बताएं क्यों। उदाहरण के लिए, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई बायोलॉजिकल मटेरियल्स नहीं है तो बताएं कि एनिमल टिश्यू रूल्स क्यों अप्लाई नहीं होते। यह डिसिप्लिन ओवरसाइट को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि कुछ भी छूटे नहीं। इस तरह आप सही प्रोडक्ट इंटीग्रिटी बनाते हैं। दूसरा पिलर, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, बताता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनता है। हर उस मटेरियल की लिस्ट दें जो यूजर के कांटेक्ट में आता है और सेफ्टी का प्रूफ दें। इसमें मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, बायोकॉम्पेटिबिलिटी रिपोर्ट्स या सप्लायर सर्टिफिकेट्स शामिल करें। स्टेराइल या बॉडी कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स के लिए, इन्फेक्शन और कंटेमिनेशन के लिए अपने कंट्रोल्स को विस्तार से बताएं। अपने मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन मेथड्स का वर्णन करें। ISO 11607 जैसे स्टैंडर्ड्स को रेफर करते हुए स्टेरिलाइजेशन और पैकेजिंग के लिए वैलिडेशन रिपोर्ट्स अटैच करें। फिजिकल और मैकेनिकल सेफ्टी को एड्रेस करें। शार्प एजेस, मूविंग पार्ट्स, वाइब्रेशन, नॉइज। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी शामिल करें। IEC 60601 जैसे स्टैंडर्ड्स का हवाला देते हुए प्रूफ के तौर पर लैब रिपोर्ट्स अटैच करें। सॉफ्टवेयर के लिए IEC 62304 के अनुसार एक स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करें। इसमें अपना सॉफ्टवेयर प्लान, रिक्वायरमेंट्स आर्किटेक्चर और वैलिडेशन रिपोर्ट्स शामिल करें। यह साबित करता है कि आपका प्रोडक्ट रिलायबल और सेफ है।
क्योंकि सॉफ्टवेयर फेलियर प्रोडक्ट फेलियर है। हर डिटेल मायने रखती है। आखिरी पिलर इंफॉर्मेशन एंड लेबलिंग सुनिश्चित करता है कि यूजर्स जानते हैं कि आपके प्रोडक्ट को सेफली कैसे यूज करना है। प्रोडक्ट लेबल पर हर डिटेल स्पेसिफाई करें, नाम, मैन्युफैक्चरर, लॉट या सीरियल नंबर और वार्निंग सिंबल्स। इंस्ट्रक्शन मैनुअल की पूरी कंटेंट आउटलाइन करें। इंटेंडेड यूज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वार्निंग्स और प्रिकॉशंस को स्पष्ट रूप से बताएं। पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कवर करें। सेटअप, यूज, क्लीनिंग, मेंटेनेंस और डिस्पोजल। बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट्स के लिए जिम्मेदार डिस्पोजल इंस्ट्रक्शंस शामिल करें। यह ट्रांसपेरेंसी विश्वास बनाती है। लेबलिंग और इंस्ट्रक्शंस को डॉक्यूमेंट करना विश्वास के घेरे को पूरा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में आपकी देखभाल यूजर तक पहुंचती है। एक थोरो मास्टर ब्लूप्रिंट आपकी कंपनी को बचाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और लास्टिंग कस्टमर ट्रस्ट बनाता है। यह आपकी अल्टीमेट डिफेंस है। यह सब क्यों से शुरू होता है और यह विश्वास के साथ खत्म होता है।